नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 16 एवं 17 अप्रैल 2025 को आयोजित हुई थी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, काफी लंबे समय बाद आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। प्रतियोगी छात्रों को बड़ी उम्मीद थी कि भर्ती प्रक्रिया निर्विवाद होगी और पूरी पारदर्शिता के साथ होगी, लेकिन हुआ कुछ इसका उल्टा ही। प्रतियोगी छात्रों द्वारा आयोग की भर्ती परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हैं और संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। इन आरोपों में पहला है पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रश्न पत्र को तैयार न करना और पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न पूछे जाना। साथ ही साथ पाठ्यक्रम में किसी एक यूनिट से ही सारे प्रश्न उठा लेना और गलत तरीके से प्रश्न पूछे जाना। जैसे कि 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 100 में कम से कम 20 से 25 प्रश्न विवादित हो रहे हैं। हिंदी विषय का मामला तो किसी से छिपा नहीं है। 1-2 यूनिट से सारे प्रश्न पूछ लिए गए और जो प्रश्न पूछे भी गए वो भी विवादित रहे हैं। इस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से विवादों से घिरी रही है और प्रतियोगी छात्रों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। प्रतियोगी छात्रों द्वारा समय समय पर भर्ती परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए तथा भर्ती प्रक्रिया की जांच कराए जाने की या पुनर्परीक्षा कराए जाने की मांग की गई थी। अब देखते हैं शासन द्वारा इस पर कितना विचार किया जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक तरफ भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शिता के साथ कराने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी तरफ नकल माफियाओं, सरगनाओं, जो कि उनका काम प्रोफेशनल है, व्यावसायिक है, उनका एक ही मकसद होता है कि भर्ती परीक्षाओं पर लूटपाट करना तथा भर्ती परीक्षाओं को फाइनल होने से पहले ही नष्ट कर देना। तो यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि परीक्षा तो हो चुकी है, अब इसके बाद जो भी प्रोसीजर होगी वह शासन की निगरानी में होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक टीम का गठन कर दिया गया है और इस टीम के निगरानी में ही प्रोफेसर भर्ती परीक्षा संपन्न होगी। लिखित परीक्षा हो गई है, अभी उत्तर कुंजी भी जारी की जा चुकी है। संशोधित उत्तर कुंजी का प्रतियोगी छात्र इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद साक्षात्कार एवं अंतिम परिणाम की बात आती है। अब जो भी प्रक्रिया होगी वो शासन के द्वारा गठित की गई टीम की निगरानी में ही आयोजित होगी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई ऐसी भर्ती प्रक्रिया जो शासन की निगरानी में पूरी कराई जा सके। कोई भी संस्था हो, ऐसा पहली बार होगा जब संस्था को चयन प्रक्रिया शासन की निगरानी में या शासन के सहयोग से पूरी करानी पड़े। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जब आयोग में अध्यक्ष और 12 सदस्यों समेत सचिव, परीक्षा नियंत्रक और उप सचिवों के पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं तो शासन को सहयोग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। शासन का सहयोग होना, शासन का हस्तक्षेप होना, ये बात भी प्रतियोगी छात्रों को परेशान करने वाली है कि जब इतने सारे सदस्यों का चयन किया गया है, आयोग में रखा गया है, तो आखिरकार इसमें शासन के हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता है। यहां पर आप देख रहे हैं उत्तर असिस्टेंट शासन की निगरानी में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। पहली बार व्यवस्था चयन प्रक्रिया 4 सदस्यीय टीम के जिम्मे। सवालों में शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली 16 एवं 17 अप्रैल को हुई थी परीक्षा।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से 16 एवं 17 अप्रैल 2025 को हुई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर हुए विवादों के बाद चयन प्रक्रिया अब शासन की निगरानी में पूरी होगी। इसके लिए शासन स्तर पर 4 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया गया है। विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार एडीएम सिटी प्रयागराज सत्यम मिश्र, एडिशनल एसपी गीतांजलि सिंह, एडिशनल एसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह और उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक अजीत कुमार सिंह को टीम का सदस्य बनाया गया है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की लिखित परीक्षा के बाद की कार्यवाही निर्धारित समय एवं पारदर्शिता के साथ पूरी कराई जा सके। इसके लिए 4 सदस्यीय टीम आयोग को सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी। इस दौरान पेपर आउट होने के आरोप लगे थे और छात्रों ने आयोग पर धरना प्रदर्शन भी किया था। मामले में एसटीएफ ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में यह कहकर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी कि उनके पास से नकली पेपर मिला है। परीक्षा के लिए करीब 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। अपने गठन के बाद आयोग ने पहली बार परीक्षा कराई थी। मित्रों, यह आयोग को जब से गठित हुआ था, प्रतियोगी छात्रों को बड़ी उम्मीद थी कि नया आयोग का गठन हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं पर नई तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ प्रतियोगी छात्रों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन मित्रों, ये हो नहीं पाया है। आयोग सवालों के घेरे में घिरा रहा है और कुछ भी नया नहीं हुआ है। आयोग का नाम बदला है लेकिन कुछ भी नया नहीं हो पाया है। आयोग नया है, कार्यशैली पुरानी है और प्रतियोगी छात्रों के साथ पूरी तरह से बेईमानी की जा रही है और उनकी योग्यता का सम्मान नहीं हो पा रहा है। अगर आयोग नया है तो साल भर में 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा कराए, एक बार दिसंबर में और एक बार जून में। कुछ ही पदों, साल भर के अंदर जो भी पद खाली हों, इसके लिए साल भर में 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा होती रहे तो इससे प्रतियोगी छात्रों में उत्साह बना रहेगा और वो परेशान नहीं होंगे। जिस प्रकार से यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा साल भर में 2 बार आयोजित होती है, एक बार किसी प्रतियोगी छात्र का नेट या जेआरएफ नहीं हो पाता है, वो कंटिन्यू तैयारी में लगा रहता है, उसको अवकाश या रिक्तता का समय नहीं मिल पाता है। तो इसी प्रकार से अगर भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो, चाहे इंटर कॉलेज की भर्ती हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा भर्ती हो, जो भी भर्ती प्रक्रियाएं हैं, साल भर में आयोग को 2 बार आयोजित कराना चाहिए ताकि प्रतियोगी छात्र निरंतर तैयारी करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरगना को गिरफ्तार किया गया है और उसको क्लीन चिट भी दी गई है और यह कह दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, नकल नहीं मिला है, फर्जी पेपर मिला है। इस संबंध में आपका क्या विचार है, क्या मानना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रतियोगी छात्रों की मांगों को उठाया जा रहा है और भर्ती परीक्षा को पारदर्शिता के साथ कराने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से जोड़ दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।